हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लिनक्स के बारे में बात करेंगे। ये लिनक्स का एक बेसिक वीडियो होगा, आप कह सकते हैं एक तरीके से लिनक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको लिनक्स के बारे में अच्छी जानकारी हो। तो ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हों जिनको लिनक्स के बारे में शायद कम जानकारी हो या उन्हें कुछ भी ना पता हो। तो ऐसे में कमांड लाइन का वीडियो बनाना या फिर लिनक्स इंस्टॉल करके दिखाना या बैश के बारे में, टर्मिनल के बारे में बताना वो सही नहीं होगा। पहले लिनक्स के बारे में बताना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है लिनक्स मिंट। ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ आती है खाली माइक्रोसॉफ्ट की, लेकिन लिनक्स अलग अलग कॉरपोरेशंस का, अलग अलग कंपनियों का आता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास है लिनक्स मिंट, और यहाँ पे एक लिनक्स आता है ओबंटू। सुनने में कुछ लोगों को नाम थोड़ा सा अजीब सा लगेगा जो लोग पहली बार सुन रहे हैं। और जो अपने इंडिया में जो है कुछ लोगों का नाम बंटू होता है, वैसे ये ओबंटू है। तो इसका एक और आता है इसी कंपनी का, कोबंटू भी आता है, और कई दूसरी तरह के दूसरे प्रकार के भी बंटू इसके आते हैं। तो ये आता है मोंजारो लिनक्स, मंजारो इसको बोलते हैं। तो आप ये लिनक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और रेड हैट आता है, फेडोरा आता है, उसके बाद डेबियन, मिंट जो कि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, और काले लिनक्स, और भी कई प्रकार के लिनक्स आते हैं। तो बहुत सारे आते हैं। तो विंडोज़ खाली माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। विंडोज़ जो है वो क्लोज्ड सोर्स है। क्लोज्ड सोर्स का मतलब कि कोई ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिस पे किसी का राइट है, किसी का कॉपीराइट है, उसको कोई दूसरा बना नहीं सकता, उसकी कोई नकल नहीं कर सकता। तो उसी का खाली माइक्रोसॉफ्ट का ही राइट है। तो जो विंडोज़ है वो क्लोज्ड सोर्स है, जबकि लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है। कोई भी इंसान जो है लिनक्स को मॉडिफाई कर सकता है और अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। और लिनक्स फ्री भी है। तो लिनक्स फ्री है, विंडोज़ के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। आज के समय में लिनक्स क्या है? आज के समय में लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि एक कर्नल है। कर्नल क्या होता है? तो देखिए, कर्नल जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यानी कि बुनियादी ढांचा होता है, या फिर आप कहिए कि सबसे मेन चीज़ होता है। जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में टूल्स होते हैं, एप्लीकेशन होती है, एपीआई होता है, और उसका जो सबसे मेन पार्ट होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्कुल बुनियादी ढांचा है, वही बुनियाद है, उसको हम कहते हैं कर्नल। उसी पे आधारित होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ का भी अपना एक कर्नल होता है, लेकिन उस पर माइक्रोसॉफ्ट का अपना राइट है। उस कर्नल को कोई छेड़ नहीं सकता, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। हालांकि कर भी सकता है, लेकिन फिर वो गैरकानूनी माना जाएगा। थियोरेटिकली कर सकता है, थ्योरी के हिसाब से। प्रैक्टिकली मुझे नहीं पता कितना पॉसिबल है, लेकिन हाँ, थ्योरी के नज़रिए से देखें, थ्योरी की नज़र से तो संभव है। बट फिर वो गैरकानूनी हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का राइट है उस पर। माइक्रोसॉफ्ट जो है केस कर देगा उसके खिलाफ कि इसने मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चुरा लिया। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ही उसमें चेंजेस कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट चेंज करके अपनी नई विंडोज़ रिलीज़ कर सकता है, नया विंडोज़ का वर्जन निकाल सकता है, या फिर उसका मन करे तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी निकाल सकता है। लेकिन उसके जो राइट हैं सब माइक्रोसॉफ्ट के ही हाथ में है, क्योंकि वो उसी का ही प्रोडक्ट है। और उसको कितने में बेचना है, कितने में नहीं बेचना है, सब कुछ जो है माइक्रोसॉफ्ट के ही हाथ में, क्योंकि उसी की ही वो क्या है, प्रॉपर्टी है। तो कर्नल बेसिकली क्या होता है? कर्नल बुनियादी ढांचा होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जब लाइनस टोरवॉल्ड्स, आई होप मैं इनका नाम सही ले रहा हूँ, इन्होंने जब लिनक्स बनाया तो इन्होंने क्या किया, लिनक्स क्या था उस टाइम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, तो जब इन्होंने लिनक्स बनाया तो उसका जो कर्नल था, जो उसका बुनियादी ढांचा था, ये इन्होंने कर दिया ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी उस बुनियादी ढांचे को ले सकता है और अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। ठीक है, तो कोई भी वो उसको ले सकता है, अपने हिसाब से फेर बदल कर सकता है, मशीन के हिसाब से फेर बदल कर सकता है। यानी कि उसको अगर लिनक्स इस्तेमाल करना है किसी फ्रिज में, कोई बहुत स्मार्ट फ्रिज बना रहा है, ज़रूरी नहीं कंप्यूटर में इस्तेमाल करना हो, तो लिनक्स के कर्नल में चेंज करे, उसको फ्रिज के हिसाब से मॉडिफाई करे और फ्रिज में डाल दे। किसी को हेलीकॉप्टर के लिए लिनक्स इस्तेमाल करना है, किसी को प्लेन के सॉफ्टवेयर के लिए, एयरप्लेन के लिए यानी कि एरोप्लेन के लिए, किसी को मिसाइल के लिए लिनक्स चाहिए, तो वो वहाँ पे भी लिनक्स को इस्तेमाल कर सकता है।
अब लिनक्स क्या है, लिनक्स ओपन सोर्स है और लिनक्स क्या है, फ्री है, ठीक है। तो ये सारी खूबियाँ हैं लिनक्स में। इस वजह से क्या होता है, क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है, लिनक्स किसी एक कंपनी का नहीं है, लिनक्स अलग अलग कंपनियों का आता है। जैसे इस कंपनी का आता है, इस कंपनी का आता है, रेड हैट का आता है, फेडोरा का आता है। और ये सारे क्या हैं, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स के, यानी कि ये लिनक्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करते हैं, इनका जो आधार है वो तो है लिनक्स, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ओबंटू पहले से ही एक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन आप ओबंटू को उठा के अगर अपना खुद का लिनक्स बनाते हैं तो वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। जैसे कि एक आता है आर्च लिनक्स, और आर्च पे बेस्ड है, यानी कि आर्च पे आधारित है मोंजारो, जो किसी ने बना दिया, मतलब कि एक टीम ने बनाया, ठीक है। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिन इन लोगों ने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किया, यूज़र इंटरफेस बनाया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन पे ही डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है डेबियन। अब डेबियन पे आधारित कौन है, डेबियन पे आधारित है ओबंटू। तो ओबंटू पे भी कुछ आधारित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ओपन सोर्स है। तो यहाँ पे सबको इतनी आज़ादी है कि अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही उठा के मॉडिफाई करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे तो वो भी संभव है, वो भी चलेगा। तो यहाँ पे रेड हैट भी है और यहाँ पे फेडोरा भी है। तो इस तरीके से क्या है, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन काम करते हैं। अब विंडोज़ क्या है, विंडोज़ जो है वो बेसिकली एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लिनक्स खाली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हालांकि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे आप इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन लिनक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, लिनक्स इस्तेमाल होता है वर्क स्टेशन में, सर्वर में, सुपर कंप्यूटर्स में, ड्रोन में, मिसाइल में, कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो लिनक्स बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आईओटी में आप इस्तेमाल कर सकते हो। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। जैसे कि कोई बहुत स्मार्ट वॉशिंग मशीन है तो वहाँ पे भी लिनक्स का इस्तेमाल हो सकता है, और लिनक्स को वॉशिंग मशीन के हिसाब से मॉडिफाई भी किया जा सकता है, क्योंकि कर्नल जो है वो ओपन सोर्स है, तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। वहीं पे ये जो सारी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करती हैं इन सब चीज़ों के साथ साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फेडोरा वर्क स्टेशन दे रहा है, सर्वर के लिए दे रहा है, और साथ ही साथ आपको डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे कुछ कंपनीज़ आई थिंक सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम देती हैं, तो कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। वो ड्रोन के लिए भी आपको लिनक्स देंगे। तो इस तरीके से लिनक्स जो है चलता है, ठीक है। अब लिनक्स की जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है वो ये लगती है कि जो ज़्यादातर मैलवेयर हैं, वायरस हैं, ये जो ट्रोजन है, ये विंडोज़ के लिए ही डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग विंडोज़ ही चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिनक्स को इफ़ेक्ट नहीं करती। यानी कि अगर कोई विंडोज़ पे आधारित वायरस, यानी कि ऐसा वायरस जो विंडोज़ को इफ़ेक्ट करता है, वो अगर लिनक्स में आ जाता है तो लिनक्स में वो एक छोटी सी फाइल के तौर पे पड़ा रहेगा और लिनक्स का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो अगर मान लीजिए आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से और गलती से आपसे डाउनलोड हो गया वायरस, तो वो वायरस वैसे ही का वैसे ही एक पड़ा रहेगा। आप उसको आराम से उठा के डिलीट कर दीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा लिनक्स में। मैं ये नहीं कहूँगा कि लिनक्स को इफ़ेक्ट करना या इसको ख़राब करना इम्पॉसिबल है, बट ज़्यादातर जो वायरस हैं वो विंडोज़ के हिसाब से ही डिज़ाइन है, और लिनक्स काफ़ी हद तक स्टेबल भी है, वायरस से लड़ भी सकता है। यानी कि इसको इतनी जल्दी इन्फेक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि किया जा भी सकता है, अगर बिल्कुल कोई डेवलपर करना चाहे, बर्बाद करना चाहे, तो आपको ऐसा कोड मिल भी जाएगा, लेकिन अपने आप से कोई ऐसा वायरस या मेलवेयर इसमें नहीं आएगा। और अगर गलती से आपने कोई ऐसा वायरस डाउनलोड कर लिया जो विंडोज़ को ख़राब कर देता है, तो लिनक्स में वो कुछ भी नहीं करेगा। आप वायरस से भरी हुई पूरी पेन ड्राइव, जो कि विंडोज़ की एकदम ऐसी तैसी कर सकती है, बिल्कुल बर्बाद कर सकती है, उसको लिनक्स में लगा दीजिए, कुछ नहीं होगा लिनक्स का, अगर वो वायरस लिनक्स के हिसाब से डिज़ाइन ना हो। अगर आप ढूंढ के ऐसे मेलवेयर वायरस ले आएंगे जो लिनक्स को ही इफेक्ट करते हैं तो अलग की बात है। अपने हिसाब से, मतलब अपने आप से या विंडोज़ को इफेक्ट करने वाले वायरस लिनक्स का कुछ नहीं उखाड़ पाते। तो अगर किसी के कंप्यूटर में 2-2, 3-3 या 4-4 साल तक से लिनक्स इंस्टॉल है, तो उसका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो नहीं पड़ता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। जबकि विंडोज़ में ऐसा नहीं है। विंडोज़ में आपको जो है क्लीनर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। फिर उसका फ़ाइल सिस्टम भी ऐसे काम करता है जो
जिसको आपको फिर अगर मैकेनिकल ड्राइव में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डीफ्रैग करने की भी ज़रूरत पड़ती है। लिनक्स का फाइल सिस्टम भी काफ़ी ऑप्टिमाइज़ है, और जो लिनक्स की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। अब विंडोज़ में अगर कोई बग आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो नेक्स्ट अपडेट कौन बनाएगा? सीधी सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट ही बनाएगा, और वो नेक्स्ट अपडेट कितना असरदार होगा पता नहीं। लिनक्स पे क्या है, लिनक्स ओपन सोर्स है, तो अगर लिनक्स के किसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बग है, कोई दिक्कत है, तो उसको कोई भी फिक्स कर सकता है। यानी कि किसी को अगर लगता है कि हाँ भाई मैं ये फिक्स कर सकता हूँ, तो वो उसका अपडेट, वो उसका कोड निकाल सकता है, या अपने कंप्यूटर के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, या डिस्ट्रीब्यूशन को वो कोड दे सकता है कि ये चेंजेस कर लो उसमें और ये फिक्स हो जाएगा। तो लिनक्स पे बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग लिनक्स में अपना योगदान देते हैं। तो लिनक्स क्या चलता है, लिनक्स कैसे चलता है, लिनक्स कंट्रीब्यूशन से चलता है। अब लिनक्स में आप देख रहे हैं कि हर चीज़ फ्री है, तो लिनक्स वाले ऐसे कमा तो पाते नहीं हैं, हालांकि इनके कमाने के भी अपने कुछ तरीके हैं जिन पे हम अभी बात नहीं करेंगे। बट जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो योगदान से चलती हैं, यानी कि अपने रोज़ की ज़िंदगी से टाइम निकाल के जो लोग लिनक्स में कंट्रीब्यूशन देते हैं, इस तरीके से लिनक्स चलता है। अब लिनक्स में बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि लिनक्स पे जैसे कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे डोनेशन के ज़रिए कुछ लोग योगदान देते हैं कि आपने हमारे लिए इतनी बढ़िया चीज़ें बनाई। जैसे आप मोजिला की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी डोनेशन का ऑप्शन रहता है। तो ऐसे क्या होता है कि डेवलपर्स को जो है प्रॉफिट मिलता है डोनेशन के ज़रिए। तो कुछ लोग जो हैं कहीं पे काम कर रहे होते हैं, वो अपने रोज़ की लाइफ से जो है इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो कुछ लोग इसी पे काम करते हैं, बिकॉज ऑफ डोनेशन उनको मिल जाती है। तो मतलब डोनेशन का कुछ हिस्सा, कुछ कट उनको उनके काम के हिसाब का मिल जाता है। हालांकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां, कॉरपोरेशन और भी कई तरीके से काम करती हैं, बट स्टिल हम जो बिल्कुल बेसिक है उसी पे बात करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और लिनक्स जो है स्टेबल रहता है और फ्री भी रहता है। तो लिनक्स क्या है, लिनक्स फ्री है, लिनक्स स्टेबल है, और लिनक्स जो है जल्दी वायरस नहीं पकड़ पाता है। लेकिन अभी एक चीज़ जो है जिस पे विंडोज़ काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर क्या है, इन लोगों की मजबूरी बन चुकी है, वो ये है कि उसका जो API है वो है डायरेक्टएक्स, और उसी के हिसाब से ज़्यादातर गेम्स बनते हैं, मार्केट में आते हैं। तो टेक्निकली ज़्यादातर गेम्स जो हैं वो विंडोज़ पे ही चल पाते हैं, विंडोज़ के हिसाब से ही बनते हैं। हालांकि गेम्स को आप लिनक्स पे भी चला सकते हैं, लेकिन फिर आपको बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा, बहुत सारी तरीके अपनाने पड़ेंगे, जैसे वाइन या और कोई प्रोग्राम वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गेम्स के मामले में अभी विंडोज़ ही अच्छा है। हालांकि API आ गया है, वुल्कन API आ गया है, OpenGL तो पहले भी था, तो पॉसिबल है गेमिंग लिनक्स में भी। बट स्टिल जो विंडोज़ है, विंडोज़ में इतनी दिक्कतें नहीं हैं जितनी अभी लिनक्स में है, क्योंकि लिनक्स पे जो है गेम्स को बहुत ही तरीके से रन कराना पड़ता है, और विंडोज़ पे जो है गेम आराम से रन कर जाते हैं। लेकिन ये है कि फ्यूचर में जो है गेम्स लिनक्स पे भी रन करेंगे अच्छे से, ऐसा कहा जा रहा है। तो तब बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन मिल जाएगा विंडोज़ को। तो आई होप आप लिनक्स के बारे में सब कुछ ठीक से जान गए होंगे कि लिनक्स क्या है, कैसे काम करता है, लिनक्स किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।